आप सबका पंच तत्व योग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए उपनिषद से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो है राजयोग उपनिषद से रिलेटेड। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। योगराज उपनिषद। योगराज उपनिषद जो कि योग उपनिषद में 8वें नंबर का जो सिलेबस के अंदर UGC नेट JRF के सिलेबस में 8वें नंबर पर दिया गया है। और इसमें जो कुल मंत्र है वो है 21 मंत्र है। और योग राजम प्रवक्ष्यामि योगिनाम योग सिद्धे, यानी योगियों को योग सिद्धि के लिए योग राज का वर्णन किया गया है। और इसमें 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई वो की गई थी योग तत्व उपनिषद के अंदर। और इसके अलावा हठ योग के ग्रंथों में भी की गई है, लेकिन हठ योग के ग्रंथों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे अवश्य देख लें ताकि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें शेयर किए हुए हैं। मंत्र योगो लयश्चैव राजयोगो हठस्तथा, ये 4 प्रकार का योग बताया। और ये जो योग है उसके 4 अंग बताएं। 4 अंग और किसी उपनिषद में नहीं बताए गए, कहीं पर भी नहीं बताए। यहाँ तो षडांग योग की बात की गई है, यहाँ अष्टांग योग की बात की है। अष्टांग योग की इसके हठ योग के ग्रंथों के अंदर बात की गई है। इसके अलावा पतंजलि योग सूत्र में और योग वशिष्ठ में बात की गई है। और योग तत्व उपनिषद का जो हठ योग वाला पार्ट है उसमें भी अष्टांग योग की बात की गई है। आसनम प्राण, इसमें जो 4 अंग है वो है आसनम प्राण संरोधो ध्यानम चैव समाधिक है। इसके लिए कहा एतत् चतुष्टयम विद्धि सर्वयोगेषु सम्मतम, इन चारों को सर्वयोग सम्मत कहा। और ये 4 प्रकार के योग के लिए कहा गया कि किसने सिद्ध किया उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ये सबसे पहले मंत्र योग के लिए, तो मंत्र योग जो सिद्ध किया वो सिद्ध करने वाले हैं वत्सराज। साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराज। और इसमें ब्रह्म, विष्णु और शिव आदि के मंत्रों का जाप करने के लिए योग विशारद ने कहा, यानी कि जो योग के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा। लय योग के लिए बताया कि जो लय योग जो सिद्ध किया है वो व्यास आदि ने सिद्ध किया है। कृष्ण द्वैपायन तेस्तुत साधितो लय संगीतेन। और नवस्वेव ही चक्रेषु लयम कृत्वा महात्मा भी, 9 चक्रों में लय करके महात्मा योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। और हठ योग के लिए बताया कुंडलिनी जागरण तथा चक्रों का भेदन। राजयोग, चक्रों का भेदन कर कुंडलिनी शक्ति का व्योम चक्र में पहुंचाना। अब 9 चक्र, तो 9 चक्रों की चर्चा सिर्फ योगराज उपनिषद में ही की गई है और फिर सिद्धांत पद्धति में की गई है जो कि हठ योग का ग्रंथ है। और इसमें जो चक्रों की चर्चा है योग उपनिषद में, योग कुंडलिनी और योग चूड़ामणि में की गई है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 7 चक्रों की चर्चा की गई है। तो अब हम चक्रों के बारे में जान लेते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि प्रथम चक्र कौन सा है, और या फिर ब्रह्म चक्र पर किस पर ध्यान किया जाता है, और इस पर ध्यान करने का क्या फल है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम चक्र है ब्रह्म चक्र। तो इसके लिए कहा कि जो त्रिराव्रतम भगाकृति, जो 3 बार आवृत त्रिकोण आकृति का जो है वो प्रथम चक्र है। और इसमें बताया कि अपान स्थल में काम रूपी मूल कंद स्थित है, उसे ही बहिकुंड, अग्निकुंड तथा तत्व कुंडलिनी कहा है। और कहा कि जो ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी है उस पर जब ध्यान किया जाता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा बताया। फिर जो द्वितीय चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको उद्रियाण पीठ भी बोला गया, और इसमें किसका ध्यान किया जाता है, पश्चिमाभिमुखम लिंगम
प्रबलांकुर सन्निभ, यानी प्रकाशमान अंकुर प्रबलांकुर का ध्यान करने के लिए कहा, और इसे उद्रियाण पीठ भी बोला। और ऐसा करने पे तो जगत का आकर्षण करता है, ये बताया। फिर तृतीय नाभि चक्र, नाभि चक्रम तन्मध्ये तु जगत स्थिरम, नाभि चक्र के मध्य जगत स्थिर है। और पंचावृता शक्ति पर चिंतेय द्विदूताकृति, यानी विद्युत के समान आकृति का चिंतन करना। इस पर जब चिंतन किया जाता है तो सभी प्रकार की सिद्धियां योगियों को प्राप्त होती है। चतुर्थ चक्र जो कि हृदय चक्र, हृदय चक्रम विज्ञम तद्तोमुखम, जो कि हृदय चक्र है उसका मुख नीचे की ओर बताया है। और ज्योति रूपम तन्य मध्य हंस ध्यायेत प्रयत्न, यानी जब हंस का ध्यान, ज्योति स्वरूप जब हंस का ध्यान किया जाता है तब जगत सर्वम वश्यम, यानी सारा संसार वश में हो जाता है। पंचम चक्र बताया कंठ चक्र, तत्र वामे ईड़ा भवेत, दक्षिणे पिंगला गेया सुषुम्ना मध्यतः स्थिता, यानी वाम में ईड़ा नाड़ी और दक्षिण में पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। और ध्यान के लिए कहा सूची ज्योति, यानी पवित्र प्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा। और इस पर जब ध्यान, पवित्र प्रकाश का ध्यान करने का फल सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। षष्ठम चक्र कौन सा है? तालुका चक्र, घंटिका चक्र, घंटिका का स्थान, और इसको दशम द्वार का मार्ग भी कहा और राजदंत का मार्ग भी कहा, राजदंत भी कहा। और इस पर जब ध्यान के लिए बात आई तो शून्य लयम कृत्वा, शून्य में मन को लय किया जाता है। यदि ऐसा किया जाए तो उसका फल होता है मुक्ति प्राप्त। और सातवां चक्र सप्तम भ्रू चक्र, और या फिर विद्या चक्र, या फिर बिंदु का स्थान, और फिर आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं। तो भ्रुवो मध्य वर्तुलम ज्योति, भ्रुवों के मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करते हैं तो योगी मुक्त हो जाता है। अष्टम चक्र ब्रह्मरंध्र, जालंधर पीठ, या फिर निर्वाण चक्र भी कहा गया है इसको। तो उसका परम निर्वाण सूचकम कहा। सूतिता ग्रामम धूमाकारम, धूम्रवर्ण का सूती का ग्राम या उद्गम स्थान का ध्यान किया जाता है। और तो अब ध्यान करते हैं तो विमुच्यते, यानी मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके अलावा बताया कि जालंधरम गेयम मोक्षदम नील चेतसम, यानी नील वर्ण वाले मोक्षदाता को जालंधर समझना चाहिए। नौवा चक्र जो कि नवम व्योम चक्र, व्योम चक्र के लिए कहा नवम व्योम चक्रम शादश्रेय षोडम ब्रीभ्योतम, यानी इसे 16 दल वाला चक्र बताया गया। और कहा कि जो संविद ब्रुजात तन्य मध्य शक्ति रुद्रा स्थिता परा, और चक्र के मध्य में पराशक्ति अवरुद्ध यानी स्थित होती है, उसे संविद का। और इस पर ध्यान करने के लिए बताया पूर्णागिरो पीठ शक्ति ध्यान होता, इसको पूर्णागिरी पीठ भी कह सकते हैं व्योम चक्र को। उसकी शक्ति पर जब ध्यान किया जाता है तब मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये इस तरह से 9 चक्र की बात की गई। और जो ये 16 दल की बात है, जो 16 दल की यहाँ पर व्योम चक्र में बात की गई, जबकि योग कुंडलिनी के अंदर 16 दल वाला अनाहत चक्र की बात की गई है। और योग चूड़ामणि के अंदर विशुद्धि चक्र में 16 दल की बात की गई है। इस तरह से अलग से हम चक्रों के ऊपर अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ योगराज उपनिषद की ही बात कर रहे हैं। फिर आगे कहा एतेषां 9 चक्राणाम एकैकं ध्यायतो मुनेः सिद्धयो मुक्ति सहिताः करस्थाः स्युर्दिने दिने। जो साधक इन 9 चक्रों पर क्रमशः एक एक का ध्यान करता है उसे मुक्ति के सहित समस्त सिद्धियां प्रतिदिन प्राप्त होती जाती है। जैसे पहले दिन किया ब्रह्मचक्र पर मेडिटेशन, तो ब्रह्मचक्र से रिलेटेड सिद्धि जैसे मुक्ति की प्राप्ति हो गई। दूसरे दिन जैसे स्वादिष्ठान चक्र पर
मेडिटेट किया तो संसार आकर्षण हुआ। और फिर तीसरा जैसे नाभि चक्र पर ध्यान किया तो सिद्धियां प्राप्त हो गई। इस तरीके से एको दंड द्वयम मध्य पश्यति ज्ञान चक्षुषा कदम्ब गोलाकारम ब्रह्मलोकम व्रजंती ते। ज्ञान चक्षु से जो साधक कदम्ब के गुच्छक के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दंड को देखते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। फिर आगे कहते हैं ऊर्ध्व शक्ति निपातेन अधः शक्ति निकुंचनात् मध्य शक्ति प्रबोधेन जायते परम सुखम जायते परम सुखम इति। ऊर्ध्व शक्ति के निपात से तथा अधः शक्ति को संकुचित करने से एवं मध्य शक्ति को जागृत कर देने से परम सुख प्राप्त हो जाता है, यह निश्चित है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं लेट अस सी, देख लेते हैं। यहाँ पर योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र कौन सा है, तो जहाँ पर ये हम कहेंगे कि भाई षष्ठम चक्र जो है वो तालुका चक्र है। तालुका चक्र को घंटिका का स्थान भी कहा गया और 10वें द्वार का मार्ग भी कहा गया और इसके अलावा राजदंत भी कहा गया। और ब्रह्मचक्र, तो ब्रह्मचक्र जो कहा वो है हमारा मूलाधार चक्र जो कि हमारा प्रथम चक्र है। और भ्रू चक्र और आज्ञा चक्र दोनों एक ही हो गए, जो कि भ्रू चक्र और आज्ञा चक्र दोनों 7वां स्थान है, जिसको विद्या चक्र या फिर बिंदु चक्र भी कह सकते हैं। तो अब इसमें से जो और आगे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई भ्रू चक्र पर किसका ध्यान किया जाता है, तो हम कहेंगे कि भाई गोलाकार ज्योति का ध्यान किया जाता है। और इस पर ध्यान करने से क्या फल प्राप्त होता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचक्र, तो ब्रह्मचक्र पर जो ध्यान किया जाता है वो त्रिकोण या आकृति का ध्यान किया जाता है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही तालुका चक्र, तो तालुका चक्र पर किसका ध्यान किया जाता है, शून्य मन जो है शून्य में लय करने की बात की गई है और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसे हमें UGC नेट JRF के आधार पर हमें तैयार करना है, लर्न करना है। और इस वीडियो ये योगराज उपनिषद का जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।